जय हिंद। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आकांक्षा 40 या आकांक्षा परीक्षा आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं या उनका अभिभावक हैं, उनको पता ही नहीं है कि आकांक्षा 40 आखिर होता क्या है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सेकंड प्रश्न में हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, 10th क्लास में कितना प्रतिशत होनी चाहिए, कौन से शाखा यानी ब्रांच आपको मिलने वाले हैं, सुविधा क्या क्या मिलने वाला है, आवेदन शुल्क कितना होता है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या अलग राज्य के छात्र आवेदन कर सकते हैं किसी राज्य में, या फिर हम लोग लास्ट देखेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो ये सभी प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे जो पहला प्रश्न है इसके बारे में हम लोग डाउट खत्म करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आकांक्षा, नाम से ही आपको पता चल रहा है क्योंकि ये हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द आकांक्षा है, इसका मतलब ही होता है, आकांक्षा के मतलब ही होता है चाह, इच्छा या अभिलाषा। यदि आप छात्र हैं तो आपका तो चाह होगा कुछ करने के लिए। जैसे कि यदि आप छात्र हैं तो आपका तो चाह तो नहीं होगा कि आप चोर बन जाएं, ठीक है। आपका चाह होगा कि आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बने, यही ना आपका चाह होगा। तो आकांक्षा में जो भी व्यक्ति का चाह होता है वो पूरा करने का इसमें बहुत बड़ा जो भूमिका होता है। यानी जो झारखंड सरकार है या बिहार सरकार है, हर एक जो छात्र को एक अवसर देता है कि वो अपना कलम की ताकत को दिखाकर वो अपना सपना पूरा कर सके। तो हम लोग आज जानते हैं आकांक्षा के बारे में आखिर होता क्या है। दोस्तों, आकांक्षा जो है, आकांक्षा 40 जिनको हम नाम से जानते हैं आकांक्षा 40 के नाम से लोग जानते हैं या आकांक्षा परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आकांक्षा जो 40 है झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक नया स्कीम है। इसके तहत वैसे छात्र जो गरीब हैं या गांव में पढ़ते हैं या शहर में पढ़ते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं, वैसे छात्र को चयनित किया जाता है ताकि आगे चल के अपना राज्य के या अपना जिला का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो आकांक्षा जो 40 है इसके बारे में आपको पता चल गया कि आखिर होता क्या है। तो आकांक्षा जो 40 है एक तरह से समझिए कि छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा समझिए कि एग्ज़ाम ही है। इसको आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा यदि आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, यदि आपको डॉक्टर बनने का सपना है या इंजीनियर बनने का सपना है या एनडीए में जाने का सपना है, तो ये सभी सपना आपको झारखंड सरकार जो है पूरा करने वाली है, वो भी निःशुल्क, ठीक है। तो यदि आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो आप आकांक्षा 40 में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसमें पास करते हैं तो आपको दोस्तों फ्री में आपका जो इच्छा है वो आपको बनाया जाएगा, ठीक है। तो आकांक्षा 40 क्या था इसके बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा कि आखिर होता क्या है। सेकेंड प्रश्न है कि इसमें कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें केवल मात्र 10th क्लास का छात्र ही आवेदन कर पाएंगे। वैसे छात्र जो क्लास 10th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अगला वर्ष जैसे कि मान के चलिए कि 2023 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जो 10th क्लास पास कर चुका है उन लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। जो क्लास 10th की तैयारी कर रहा है 2022 में और 2023 में उनको एग्ज़ाम देना है, वही छात्र केवल आवेदन कर पाएंगे। थर्ड प्रश्न है उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें उम्र सीमा तो वैसा व्याख्या नहीं किया जाता है, लेकिन यदि आप 10th क्लास में है तो आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है, 14 साल से लेकर 16 या 17 साल के बीच होना चाहिए। फोर्थ प्रश्न है 10th क्लास में कितना मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, 10th क्लास में आपको कितना प्रतिशत लाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें 10th क्लास में आपको 55 या 60%, ठीक है, लाना ही पड़ेगा यदि आपको आकांक्षा में पढ़ना है तब। देखिए, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, तो मान के चलिए आप आकांक्षा में पास हो गए हैं लेकिन इधर 10th क्लास में फेल हो गए हैं, तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको 10th क्लास पास ही करना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कौन कौन से शाखा ब्रांच मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वर्ष यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 में 3 आपको ब्रांच देखने को मिला था, ठीक है। पहला था इंजीनियरिंग का, दूसरा था डॉक्टर का और तीसरा था
क्लेट का यानी CLAT यानी कॉमन लॉ डिवीजन टेस्ट का था, जो कि कल आप इसका रिजल्ट चेकआउट किए होंगे। ठीक है, लेकिन अगले साल यानी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 में दोस्तों 4 आपको ब्रांच मिलने वाले हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का मिलेगा, डॉक्टर का मिलेगा, क्लेट का मिलेगा और NDA का मिलेगा। यदि दोस्तों आपको NDA में जाने का शौक है, ठीक है, NDA का मतलब समझ रहे ना, NDA का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, यदि आपको NDA में जाने का शौक है, यदि आप भारतीय जो सेनाओं में, इसमें देखिए 3 सेनाओं का, जैसे मान के चलिए 3 को सेना होता है हमारे भारत में, जल सेना होता है, थल सेना, वायु सेना। ठीक है, तो यदि आप NDA से पढ़ते हैं तो आप तीनों सेनाओं का अफसर बनिएगा। जैसे मान के चलिए कि कर्नल बनिएगा, ठीक है, और मेजर जनरल बनिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल बनिएगा। ठीक है, यदि आप NDA पास करते हैं तब आपको बनाया जाएगा। जो भी छात्र NDA पास करते हैं उन्हीं को कर्नल और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब बनाया जाता है। तो इस वर्ष 2023 में यानी अगले वर्ष 2023 में जब इसका फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें NDA को भी ऐड किया जाएगा। दोस्तों ये जो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। अब यदि आपको ऑफिसर बनना है, भारतीय तीनों सेनाओं का यदि आपको ऑफिसर बनना है तो ये आपके लिए बहुत, क्या बोले, एक बहुत बड़ा आपको एक मौका है NDA में जाने के लिए। यदि आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मन से पढ़ना होगा यदि आप NDA में जाना चाहते हैं तब। तो इसमें ब्रांच तो आपको पता चल गया, ब्रांच कौन कौन से मिलने वाला है। 4 ब्रांच मिलने वाले हैं। इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलने वाला है, डॉक्टर का ब्रांच मिलेगा, क्लेट का और NDA का ब्रांच मिलने वाला है। 6 प्लस प्रश्न है, सुविधा क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों इसमें देखिए, यदि आप इसमें पास होते हैं तो आपको फ्री में खाना मिलेगा, आपको रहने के लिए छत मिलेगा यानी रहने के लिए आवास मिलेगा। ठीक है, फ्री में खाना, रहने के लिए आवास मिलेगा, आपको फ्री में पुस्तकालय मिलेगा। ठीक है, पुस्तक वगैरह सब आपको फ्री में मिलेगा। देखिए यानी जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, जिस तरह से मान के चलिए कि जो व्यक्ति कस्तूरबा गांधी तो अलग हो गया, हटाइए। ठीक है, जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय होता है ना, पढ़ाई होता है, उसमें रहने के लिए हॉस्टल सुविधा होता है, तो उसी तरह से ये भी है, इसमें सभी का आपको सुविधा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ का सुविधा आपको मिलेगा, रहना, खाना पीना, ठीक, ड्रेस वगैरह सब आपको मिलने वाला है। 7th प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शुल्क आवेदन कितना। दोस्तों इसमें शुल्क आवेदन यानी जब आप आवेदन कीजिएगा तो इसमें शुल्क नहीं लगता है, यानी फी इसमें नहीं लगता है, आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसमें सिलेबस जो होता है, तो हर एक जो डिपार्टमेंट होता है यानी हर एक ब्रांच का अलग अलग सिलेबस होता है। जैसे मान के चलिए आप इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो इंजीनियरिंग में आपको मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ये रीजनिंग पढ़ना है और फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री, वही साइंस में ही आ गया। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है, और रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको डॉक्टर के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो डॉक्टर में भी सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसमें आपको मैथ भी रहेगा, लेकिन मैथ वैसा नहीं रहेगा जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं। 10th क्लास में मैथ रहेगा लेकिन आधा मैंने यानी हाफ रहता है, और जो हाफ रहता है हाफ रहेगा आपको अंक गणित से, जैसे कि लाभ हानि प्रतिशत हो गया, एक नियम, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप NDA के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो NDA में आपको मैथ हो गया, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, और साथ साथ में इंग्लिश और रीजनिंग का भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या अलग राज्य के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अलग राज्य के आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप झारखंड से आवेदन कर रहे हैं तो वैसे छात्र जो जैक द्वारा ही पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप झारखंड बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो झारखंड का यदि आकांक्षा 40 का अप्लाई हो रहा है तो केवल आप ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई बिहार का है तो बिहार का आवेदन नहीं कर सकता है। फिर देखिए बिहार का यदि कोई बिहार का आकांक्षा 40 का फॉर्म निकला है तो फिर झारखंड वाला नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब जिस राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं उसी राज्य की आकांक्षा 40 में आप आवेदन कर पाएंगे। लास्ट प्रश्न है, चयन प्रक्रिया क्या होता है। दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया होता है, आपको एक सिंपल सा आपको एक एग्ज़ाम लिया जाता है। यदि आप एग्ज़ाम में पास करते हैं तो आपको एक रिजल्ट जारी किया जाता है, जो कि आप कल रिजल्ट देखे होंगे। उसी तरह से PDF जो बनाकर रिजल्ट जारी किया जाता है, और रिजल्ट जारी करने के बाद
फिर आपका एडमिशन होता है और उसमें आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, आपको फ्री में खाना पीना रहने के लिए सब सुविधा आपको दिया जाएगा। दोस्तों यदि आप आकांक्षा 40 में जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई जो टीचर होते हैं बहुत अनुभवी टीचर होते हैं, उन लोग के पास बहुत अनुभव होता है पढ़ाने का। इसीलिए वहाँ पे जो छात्र लोग पढ़ते हैं उन लोग के लिए एनडीए हो गया, इंजीनियरिंग होगा, डॉक्टर बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये था आपका सभी प्रश्नों का जवाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।